हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स। इसके पहले मैंने बहुत सारा रिएक्शन आपको बताया कि एसिड किसके किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। अभी ये देखिए, मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल होगा और उसके साथ में लगा होगा ऑक्साइड, और एसिड हम कोई भी एसिड ले लेंगे। जब मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट अभी आप लोग बस एक ही जानते हैं, NaCl सॉल्ट है, लेकिन NaCl के अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, यहाँ आपको सब पता चलेगा। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ये। कैल्शियम मेटल होता है और ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड हो गया। ये जब एसिड से रिएक्शन करेगा, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस है वो लिख देते हैं। Ca पर होता है 2+, O पर होता है 2-, H पर होता है +1, Cl पर होता है -1। तो दो रिएक्टेंट हमने लिए हैं यहाँ पर। तो पहले वाले रिएक्टेंट का जो प्लस है वो दूसरे वाले रिएक्टेंट के माइनस से रिएक्शन करेगा। तो Ca2+ को लेते हैं और Cl- को लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। Ca2+ और Cl-, 2 चार्ज यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, तो क्या बन गया CaCl2 प्लस। आपने क्या देखा है, सॉल्ट, तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। और H और O मिलकर बना लेंगे वाटर। इसमें भी हो जाएगा, करिए, H+O2-, ये 2 आ गया यहाँ पर और 1 यहाँ जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं, H2O बन गया कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। CaCl2 प्लस H2O। इसी तरह और भी देखिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर Cl2 है और H2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, हो गया बैलेंस। इसमें भी उसी तरह करिए, Zn2+ और O2-, H+Cl-। Zn Cl के साथ रिएक्शन करेगा, वही होगा, ये 2+ चार्ज Cl के पास जाएगा, Cl का 1 Zn के पास, लिखा नहीं जाता 1 को, तो ZnCl2 और प्लस H और O में करवाएंगे तो ये 2 आएगा H के पास, 1 जाएगा O के पास, 1 को लिखते नहीं, तो बन गया H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए, Cl2 है H2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, हो गया रिएक्शन। इसको कहते हैं जिंक क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। अब हम एसिड को बदल देते हैं। यहाँ दोनों जगह हमने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट और वाटर मिला। अब हम एसिड को चेंज कर देते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो इसमें भी प्लस माइनस करिए, Zn पर 2+, O पर 2-, H पर प्लस ही होता है, SO4 पर 2-, तो इसको बनाइए ZnSO4। Zn पर 2+, SO4 पर 2-, ये 2 कट गया, 2+, 2- कट गया, तो क्या बना ZnSO4। और H2O तो यहाँ सिंपल मिल जा रहा है, यहाँ पहले से 2 है और यहाँ O। यहाँ पर भी देखिए 2+ चार्ज हो गया है, कैसे, O पर 2- है, H2+ है, तो H2+ है, तो यानी यहाँ 2+ हो गया और यहाँ 2-, तो ये कट गया, बन गया H2O। इसको कहते हैं जिंक सल्फेट, ये भी सॉल्ट है और ये वाटर। 3 नए तरह के सॉल्ट आपने देखे, एक कैल्शियम क्लोराइड, एक जिंक क्लोराइड और एक जिंक सल्फेट। हाउ डू बेसेस एल्कलीज रिएक्ट विथ मेटल्स। मतलब मेटल के साथ अगर बेस रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, और बेस में हमें एल्कलीज को लेना है। एल्कलीज मतलब वाटर सॉल्यूबल, ऐसे बेस जिसको पानी में डालिए तुरंत घुल जाए, तो उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। जब मेटल बेस के साथ एल्कलीज के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, लिबरेट होती है, साथ में और दूसरी चीज़ें बनेंगी, पर इसका जो मेन प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस है। बाकी जो बचा खुचा रहेगा सब हम जोड़कर लिख देते हैं। जैसे जिंक मेटल को लिया और बेस ले लिया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, साथ में एल्कलीज भी होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। बेस लेकर उसमें जब हम जिंक के ग्रैन्यूल्स को डालेंगे, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको डालेंगे और वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तब हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। तो मेन प्रोडक्ट हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस। अब बाकी जो बचा खुचा है सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर वाटर बनने की संभावना नहीं है क्योंकि O और H दोनों एक साथ ही हैं, इधर कहीं और H नहीं है कि यहाँ पर वाटर बने। तो हम यहाँ पर बनाते हैं नया प्रोडक्ट, एक Na2
O2, जो कि एक्वस फॉर्म में बनता है, मतलब वाटर में डिजॉल्व रहता है। क्योंकि वैसे ही जो बेस है वाटर में डिजॉल्व है ही, उसमें जिंक को डाला हमने, गर्म किया तो हाइड्रोजन गैस निकल गया इसमें से। वाटर में जो बचा रहेगा वो रहेगा Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। अब इसको बैलेंस करते हैं। Na2 है, O2 है, H भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, हो गया बैलेंस। यहाँ पर प्लस माइनस रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बस हमने हाइड्रोजन को निकाला, बाकी जो बचा था सब हमने एक साथ ऐड कर दिया। यहाँ पर इस प्रोडक्ट को आपको लर्न करना होगा कि क्या बनेगा। दूसरे रिएक्शन में देखते हैं, एल्यूमिनियम मेटल लिया है हमने, NaOH को लिया है और इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाला गया है, तभी H2O लिखा है यहाँ पर। और इसको हम वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। जो एल्कली लिया है हमने वाटर में सॉल्यूबल तो वो है ही, साथ में और एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत यहाँ पड़ी होगी रिएक्शन में, तभी यहाँ पर ऐड किया है, वरना ऊपर तो नहीं ऐड किया है। इसमें भी मेन प्रोडक्ट हम हाइड्रोजन गैस को पहले निकाल देते हैं, उसके बाद जो बचा है सबको ऐड करते हैं। यहाँ बनेगा NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट ये वाटर में सॉल्यूबल है। इसके ऊपर बना था सोडियम जिंकेट, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर NaAlO2, NaAlO2, H ही यहाँ पर डिसबैलेंस है, बाकी सब बैलेंस हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग में आपको बताया है कि इवन नंबर हमें करना होता है। H यहाँ 1 और 2, 3 आ रहा था, तो होगा ही नहीं किसी कंडीशन में बैलेंस, तो इसीलिए हम इसको इवन नंबर में कर देते हैं 2। अब H को 2 किया तो O हो गया ऑड नंबर, यहाँ पर 2 और ये 1, 3 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि O हो जाए इवन नंबर। 2 2 जा 4, तो अब हम यहाँ भी 2 लिख देंगे। देखिए 2 यहाँ O और 2 यहाँ O, 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। Na यहाँ 2 है, Na2 हो गया, Al 2 है तो Al के आगे हम 2 लिख देते हैं। H यहाँ 2 है, इधर 2 2 जा 4 और 2 ये 6 हो गया, यहाँ 3 लिख देते हैं, हो गया ये रिएक्शन बैलेंस। और यहाँ पर ये जो अतरंगा प्रोडक्ट बन रहा है NaAlO2 ना, तो यहाँ पर सिर्फ Al1 है, यहाँ जिंक 1 है, O2 है, O2 है, यहाँ Na1 है, यहाँ Na2 क्यों है ना, यहाँ Na सिर्फ 2 है, यहाँ Na2 है और यहाँ 1 है, ये किस लिए? रुकिए अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज बैलेंस है। कोई भी कंपाउंड आप बनाते हैं ना, उसमें प्लस माइनस चार्ज इक्वल होना चाहिए, किसी में भी। तो यहाँ पर Na पर +1 होता है, Zn पर 2 प्लस होता है, O पर 2 माइनस होता है। अगर Na हम 1 लेते तो 1 प्लस और 2 प्लस 3 होता, और O पर चार्ज कितना हो गया, O 2 है और ऊपर 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, O पर चार्ज -4 हो जाता। इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ Na2 आया है, ताकि यहाँ पर भी 2 प्लस और 2 प्लस 4 प्लस चार्ज हो जाए और दोनों बराबर हो जाएं। यहाँ Na पर +1 है, Al पर +3 होता है और O पर 2 माइनस होता है। इस प्लस को हम बाद में भी लिख सकते हैं 3 प्लस, ऐसे 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 4 प्लस और 2 2 जा 4, 4 माइनस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। आप कोई भी कंपाउंड लिखिए, उसमें प्लस माइनस चार्ज हमेशा बैलेंस होता है, हमेशा। आप NaOH में ले लीजिए, NaOH, Na पर +1 है, O पर 2 माइनस होता है, H पर +1, देखिए 2 प्लस है 2 माइनस है। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ही जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। आप वाटर में देख लीजिए, H2O है, यहाँ H पर प्लस है, O पर 2 माइनस है। यहाँ H2 किस लिए आया है, ताकि ये H पर 2 प्लस चार्ज हो जाए, और O सिर्फ 1 क्यों आया है, क्योंकि 2 माइनस चार्ज, बैलेंस हैं दोनों। तो कोई भी कंपाउंड आप लीजिए, हमेशा वो न्यूट्रल रहता है। इसीलिए अगर हम सेम मेटल को लेकर या एसिड या बेस को लेकर रिएक्शन करवाएं ना, तो भी
अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे यहीं पर हुआ था कि एक जगह Na2 मिला, एक जगह Na1 मिला, जबकि दोनों जगह हमने मेटल ही लिया, तो इनके चार्जेस की वजह से।